बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस अमारा अता, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सेकंड ऑब्जेक्टिव, identify parts of optical fiber. Third objective, working principle of optical fiber. Fourth objective, uses of optical fiber. Fifth objective, definition of endoscope. Sixth objective, uses of endoscope. Seventh objective, definition of endoscopy. Eighth objective, identify types of endoscopy. Ninth objective, uses of endoscopy. लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें आपको रिवाइज करवाई जाएंगी जो लेसन में इस्तेमाल होनी है, ताकि आपको लेसन अंडरस्टैंड करने में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से पास करते हुए किसी दूसरे मीडियम तक पहुंचती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है या फिर अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसा कि नीचे दी गई डायग्राम में गिवन है, हमारे पास फर्स्ट मीडियम है एयर, सेकंड मीडियम है ग्लास। जब लाइट एयर से ट्रैवल करती हुई ग्लास के मीडियम में पहुंची तो इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो गई। हमारे पास एयर लेस डेंसर मीडियम है और ग्लास हाई डेंसर मीडियम। जब लाइट लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, लेकिन जब लाइट हाई डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। जैसे कि पहले लाइट एयर से ट्रैवल करती हुई ग्लास के मीडियम में आई, इन एयर हमारे पास है रेयर मीडियम और ग्लास डेंसर मीडियम है। जब एयर से पास करती हुई ग्लास तक पहुंची तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, और जब फिर ग्लास जो हाई डेंसर मीडियम है उससे ट्रैवल करती हुई जब वापस एयर में गई तो फिर वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। वो रे जिसने ग्लास की सरफेस के साथ स्ट्राइक किया उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और वो रे जो स्ट्राइक करने के बाद अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करेगी उसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। द एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, and the angle formed by refracted ray with normal is called angle of refraction. सेकेंड डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम सिंबॉलिकली सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब लाइट हाई डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम में जाती है तो अवे फॉर नॉर्मल बेंड करती है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जाता है।
हत्या कि वो पॉइंट आ जाता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से जो रे डेंसर मीडियम से पास करती हुई रेड मीडियम में जाती है वो 90 डिग्री के एंगल पे बेंड होती है। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस that causes the refracted ray in the rear medium to bend through 90 degrees called critical angle. एंगल ऑफ इंसिडेंस उस एंगल को कहते हैं जो इंसिडेंट रे नॉर्मल पॉइंट के साथ मिलके बनाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबॉलिकली स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। Refractive index is ability to bending of light in different mediums. जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में पास करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट की एक वजह दोनों मीडियम्स के दरमियान स्पीड ऑफ लाइट का की वैल्यू का डिफरेंट होना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो को कहा जाता है जो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम आर एयर और द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। वो मीडियम प्लास्टिक हो सकता है या फिर ग्लास हो सकता है। यानी जब लाइट एयर के मीडियम से ट्रैवल करती है ग्लास के मीडियम में पास करती है तो इन दोनों के दरमियान जो स्पीड ऑफ लाइट होगी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, इन दोनों स्पीड ऑफ लाइट्स को डिवाइड करके हमें जो वैल्यू हासिल होगी उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं c के साथ। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट की ग्लास में वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम falls on the surface of another medium, a part of it turns back in the same medium. This is called reflection of light. जब लाइट एक मीडियम से पास करते हुए किसी दूसरे मीडियम की रिफ्लेक्टिंग सरफेस या बाउंड्री से टकराती है तो वो वापस अपने फर्स्ट मीडियम में चली जाती है। इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या बाउंड्री से टकराती है उसे उस लाइट रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं और जो रिफ्लेक्ट होकर या बाउंस ऑफ होकर वापस चली जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। The angle formed by incident ray with normal is called angle of incident and is denoted by I, and the angle formed by refracted ray with normal is called angle of reflection and is denoted by R. Total internal reflection. When a ray of light traveling from denser medium to rare medium, if the angle of incidence is greater than critical angle, no refraction occurs. The entire light is reflected into denser medium. This is known as total internal reflection of light.
जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, वो पॉइंट जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है, तब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि सारी की सारी लाइट डेंसर मीडियम में ही वापस लौट जाती है। इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि नीचे दिए गई डायग्राम में गिवन है, हमारे पास एयर लेस डेंसर मीडियम है और ग्लास हाई डेंसर मीडियम है। ग्लास का क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 42। जब इंसिडेंट एंगल ग्लास के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री हो जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गई, तो इस पॉइंट पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की बजाय डेंसर मीडियम में ही वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं लाइट को। यानी हमारे पास फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बनी हुई थ्रेड की स्ट्रक्चर को कहा जाता है, जिसकी थिकनेस एक इंसानी बाल जितनी होती है और जिसका काम लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है। Fiber consists of hair-sized thread of glass or plastic through which light can travel. Parts of optical fiber. First part है optical fiber का core, central part of glass. ग्लास के सेंट्रल पॉइंट को हम कोर कहते हैं। The inner part of the fiber optics is called core that carries the light. कोर ग्लास के सेंट्रल पार्ट को या फाइबर ऑप्टिक्स के इनर पार्ट को कहा जाता है, जिसका काम है लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। The core is made of glass or plastic of relative high index of refraction. कोर ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, यानी जब लाइट क्लैडिंग से टकराती है तो उसे वापस कोर में रिफ्लेक्ट कर देती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के तहत लाइट कोर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। क्लैडिंग आउटर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल मटेरियल। क्लैडिंग ऑप्टिकल फाइबर के आउटर पार्ट को कहा जाता है। द आउटर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल मटेरियल दैट कवर द कोर इज कॉल्ड क्लैडिंग। क्लैडिंग प्लास्टिक या ग्लास से बना हुआ होता है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की निस्बत कम होता है, यानी जब लाइट क्लैडिंग पर फॉल करती है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होने की वजह से वो कोर में रिफ्लेक्ट कर जाती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के तहत लाइट कोर में पास करती रहती है, कोर में ट्रेवल करती रहती है। आउटर कंसेंट्रिक शेल सराउंडिंग द कोर इज कॉल्ड क्लैडिंग दैट रिफ्लेक्ट द लाइट back into the core. The cladding is made of glass or plastic but of relative low refractive index. Parts of optical fiber. Third part है buffer coating. Plastic coating that protect the fiber from damage and moisture. Optical
फाइबर को किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस या फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए हम बफर कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो डेटा हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लेके जा रहे हैं उसको सिक्योर करने के लिए बफर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी भी किस्म के डैमेजेस, फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस से बचाती है। जैकेट 100,000 of these fiber are arranged in bundle in optical cables। फाइबर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी थिकनेस एक इंसानी बाल जितनी होती है। 100 या 1000 फाइबर्स को जब एक बंडल की फॉर्म में अरेंज किया जाता है तो इन बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को हम ऑप्टिकल केबल का नाम देते हैं। इस ऑप्टिकल केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक आउटर कवरिंग या एक इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम जैकेट का नाम देते हैं। द बंडल्स आर प्रोटेक्टेड बाय द केबल्स आउटर कवरिंग कॉल्ड अ जैकेट। ग्लास कोर, center part of optical fiber, cladding, outer part of the optical fiber that cover the core, plastic buffer that protect the optical fiber, outer jacket. The fibers that are formed in the bundle is called optical cable. The optical cable protected by the jacket. Working principle of optical fiber. Optical fiber work on the principle of total internal reflection. Optical fiber के थ्रू लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है और जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है तब लाइट रिफ्लेक्ट करने की बजाय डेंसर मीडियम में वापस लौट आती है। इस प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब लाइट कोर से पास करती हुई क्लैडिंग की बाउंड्री वॉल के साथ टकराती है, क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की निस्बत कम है और वो लाइट रे जो क्लैडिंग की बाउंड्री वॉल से टकराती है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। इन ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, यानी वो लाइट रे जो क्लैडिंग की बाउंड्री वॉल से टकराई है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज़्यादा है। तो फिर लाइट रिफ्रैक्ट करने की बजाय वापस कोर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। यानी लाइट ऑप्टिकल फाइबर में जिस प्रिंसिपल के थ्रू ट्रैवल करती है उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस प्रोसेस की वजह से जो डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, कोई इमेज हो सकता है, कोई डिजिटल कोड्स होते हैं, वो किसी विदाउट एनी लॉस वो एक जगह से दूसरी जगह माइक्रोसेकंड्स में ट्रांसमिट हो जाते हैं। Light entering from one end of core strike the core cladding boundary at angle of incidence greater than critical angle and is refracted back into the core. In this way, light travels many kilometers with small losses of energy. Uses of optical fiber. Optical fibers को हम यूज़ करते हैं कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। In Pakistan, optical fiber is being used in telephone and advanced telecommunication system. Now we can listen thousands of phone calls without any disturbance. ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हम जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए
हम बफर कोटिंग या जैकेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा किसी भी फिज़िकल डैमेज या किसी भी रेजिस्टेंस की वजह से या कोई वेदर रेजिस्टेंस की वजह से ख़राब नहीं होता और हमारा डेटा या हमारी इंफॉर्मेशन विद माइक्रो सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाती है। Light pipe is a bundle of thousands of optical fiber bonded together. ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी थिकनेस एक इंसानी बाल जितनी होती है। जब हम 1000 ऑप्टिकल फाइबर्स को बंडल की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसे लाइट पाइप कहा जाता है। लाइट पाइप को डॉक्टर्स और इंजीनियर उन्हें इनएक्सेसिबल प्लेस को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ तक हमारी आँख की रसाई नामुमकिन है, यानी हमारी इंटीरियर ऑर्गन्स की डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स लाइट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा लाइट पाइप हम कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन या कोई भी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज टू इल्यूमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेस by the doctors or engineer. For example, doctor views inside the human body. They can also be used to transmit image from one place to another place. लाइट पाइप के थ्रू हम इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंडोस्कोप की डेफिनेशन है, एंडोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी, डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पसेस। एंडोस्कोप एक ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इंसानी बॉडी के इंटीरियर ऑर्गन्स की डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तलिफ सर्जरीज में भी एंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ एंडोस्कोप is used to explore the interior organs of the body. Due to its small size, it can be inserted through the mouth and thus eliminates the invasive surgery. एंडोस्कोप को हम इंटीरियर ऑर्गन्स की डिजीज को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके स्मॉल साइज के होने की वजह से हम इसे माउथ के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं और जिस इंटीरियर ऑर्गन की डिजीज को हमने तशख़ीस करना हो उस पॉइंट पे हम उसे प्लेस कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम बहुत किस्म की मेजर सर्जरी से बच सकते हैं। एंडोस्कोप में हम दो तरह की फाइबर ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। एक फाइबर ट्यूब जिससे लाइट फॉल करवा के हम इंसानी इंटीरियर ऑर्गन्स का इमेज हासिल करते हैं, दूसरी फाइबर ट्यूब की मदद से हम इस इमेज को ट्रांसमिट करते हैं और फिर ट्रांसमिट करके इसे कैमरा में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर ये रिकॉर्डेड कैमरा से हम इमेज स्क्रीन पे हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर स्क्रीन पे हासिल किए हुए इमेज को एग्जामिन करते हैं और फिर बीमारी की तशख़ीस करते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप। गैस्ट्रोस्कोप। The endoscope used to examine the stomach is called gastroscope. वो एंडोस्कोप जो स्टमक की बीमारियों की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। Cystoscope. The endoscopes used to examine the bladder is called सिस्टोस्कोप। वो एंडोस्कोप जो हम ब्लैडर और यूरिथ्रा की बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम सिस्टोस्कोप कहते हैं। ब्रोंकोस्कोप। The endoscope used to examine the throat is called bronchoscope. वो एंडोस्कोप जो गले की बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ एंडोस्कोपी।
A medical procedure using any type of endoscope is called endoscopy. किसी भी एंडोस्कोप को इस्तेमाल करने के मेडिकल तरीकाकार को एंडोस्कोपी कहा जाता है। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप हैं जो मुख्तलिफ बीमारी को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रोंकोस्कोप and gastroscope. Procedure of endoscopy. एंडोस्कोपी में हम 2 फाइबर ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। एंडोस्कोप की एक ट्यूब से हम रोशनी को पेशेंट की बॉडी में एंटर करते हैं और इस रोशनी की मदद से हम मरीज के इंटीरियर ऑर्गन का इमेज हासिल करते हैं। और जब इमेज हासिल कर लिया जाता है तो इस इमेज को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए दूसरी फाइबर ट्यूब से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और जब ये ट्रांसमिटेड इमेज डॉक्टर के कैमरे या लेंस से टकराता है तो डॉक्टर इस कैमरे से रिकॉर्ड शुदा इमेज को कंप्यूटर की स्क्रीन के जरिए एग्जामिन करते हैं और मुतासरा ऑर्गन के बारे में अहम मालूमात हासिल करते हैं। द लाइट और जब इमेज हासिल कर लिया जाता है तो इस इमेज को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए दूसरी फाइबर ट्यूब से और जब इमेज हासिल कर लिया जाता है तो इस इमेज को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए दूसरी फाइबर ट्यूब से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और जब ये ट्रांसमिटेड इमेज डॉक्टर के कैमरे या लेंस से टकराता है तो डॉक्टर इस कैमरे से रिकॉर्ड शुदा इमेज को कंप्यूटर की स्क्रीन के जरिए एग्जामिन करते हैं और मुतासरा ऑर्गन के बारे में अहम मालूमात हासिल करते हैं। द लाइट शाइन ऑन द ऑर्गन ऑफ अ पेशेंट to be examined by through one of the fiber tubes of the endoscope. Then light is transmitted back to the physician viewing lens through the other fiber tube by total internal reflection. Flexible endoscope has a tiny camera attached to the end. Doctor can see the view recorded by the camera on a computer screen. आज के लेसन का रिकैप है। फाइबर कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच लाइट ट्रेवल। फाइबर प्लास्टिक ग्लास के बने हुए मटेरियल को कहा जाता है जिसकी थिकनेस एक इंसानी बाल जितनी होती है और जो लाइट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, फर्स्ट पार्ट है कोर सेंटर पार्ट ऑफ ग्लास को कहते हैं या फिर इनर पार्ट ऑफ ग्लास को कोर कहा जाता है। कोर का बेसिकली काम है लाइट एनर्जी को ट्रांसमिट करना। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग की निस्बत हाई होता है। द इनर पार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर दैट कैरीज द लाइट। द कोर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिव हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड पार्ट है क्लैडिंग, outer part of optical material. Outer concentric shell surrounding the core is called cladding that reflect the light back into the core. The cladding is made of glass or plastic but of relative low refractive index.
क्लैडिंग आउटर ऑप्टिकल मटेरियल को कहा जाता है, या आउटर सराउंडिंग को कहा जाता है, जिसका बेसिकली काम है लाइट को कोर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देना। क्लैडिंग ग्लास या प्लास्टिक से बना हो, इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की निस्बत लो होता है। पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, थर्ड पॉइंट है बफर कोटिंग। बफर कोटिंग का बेसिकली काम है ऑप्टिकल फाइबर को किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करना। प्लास्टिक coating that protects the fiber from damage and moisture. Jacket, ऑप्टिकल फाइबर जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जब ऑप्टिकल फाइबर्स को बंडल्स की फॉर्म में जमा किया जाता है तो उन्हें ऑप्टिकल केबल्स का नाम दिया जाता है। इन ऑप्टिकल केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक आउटर कवरिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसे जैकेट कहते हैं। 100 or 1000 of these fibers are arranged in the bundles in optical cables. The bundles are protected by the cables outer covering called a jacket. Working principle of optical fiber. Optical fiber work on the principle of total internal reflection. जब लाइट कोर से पास करती हुई कोर क्लैडिंग की बाउंड्री से टकराती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है, जिसकी वजह से लाइट कोर में रिफ्लेक्ट कर जाती है और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के थ्रू कोर में से लाइट ट्रेवल करती है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट इंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर स्ट्राइक द कोर क्लैडिंग बाउंड्री at an angle of incidence greater than critical angle and is reflected back into the core. Definition of endoscope. Endoscope is a medical instrument used for exploratory, diagnostic and surgical purposes. Endoscope एक ऐसा medical instrument है जिसे different interior organs की डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर मुख्तलिफ सर्जरीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप। गैस्ट्रोस्कोप, द एंडोस्कोप यूज्ड टू एग्जामिन द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप। एंडोस्कोप जो स्टमक की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसे हम गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्टोस्कोप। द एंडोस्कोप्स यूज्ड to examine the bladder is called cystoscope. वो एंडोस्कोप जो हम ब्लैडर और यूरिथ्रा की बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम सिस्टोस्कोप कहते हैं। ब्रोंकोस्कोप। The endoscopes used to examine the throat is called bronchoscope. वो एंडोस्कोप जो गले की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे हम ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ एंडोस्कोपी। अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। ऐसा मेडिकल तरीकाकार जो किसी भी किस्म के एंडोस्कोप के लिए इस्तेमाल होता है इसे हम एंडोस्कोपी कहते हैं। आज के लेसन की असाइनमेंट है, फर्स्ट एमसीक्यूज है द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स विच कैरीज लाइट इज कॉल्ड। फाइबर ऑप्टिक्स के इनर पार्ट को क्या कहते हैं, जिसका काम है लाइट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। ये ग्लास और प्लास्टिक के मटेरियल का बना होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। इस इनर पार्ट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिज्म, सेकेंड ऑप्शन है क्लैडिंग, थर्ड ऑप्शन है कोर, फोर्थ ऑप्शन है डाईऑप्टर। सेकेंड एमसीक्यूज है द आउटर कंसेंट्रिक शेल इन द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड। ऑप्टिकल फाइबर के आउटर मटेरियल को क्या कहा जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कोर की निस्बत लो होता है और जो लाइट एनर्जी को कोर में वापस रिफ्लेक्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लैडिंग, सेकंड ऑप्शन है कोर, थर्ड ऑप्शन है कोट, फोर्थ ऑप्शन है मेंटल। थर्ड एमसीक्यूज है द कोर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ऑफ relatively zero refractive index, high refractive index, low refractive index, no refractive index। कोर जो ऑप्टिकल फाइबर का इनर पार्ट है, इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, हाई, लो या जीरो। फोर्थ एमसीक्यू है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर इसके थ्रू हम लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं या डिफरेंट टाइप का डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। ये किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सेकेंड ऑप्शन है पॉपुलेशन इन्वर्जन, थर्ड ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फोर्थ ऑप्शन है डॉपलर इफेक्ट। फिफ्थ एमसीक्यू है मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड। ऐसा मेडिकल टीकाकार जो किसी भी किस्म के एंडोस्कोप के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, सेकेंड ऑप्शन है सर्जरी, थर्ड ऑप्शन है एंडोस्कोपी, फोर्थ ऑप्शन है फिजियोथेरेपी। सिक्स एमसीक्यूज है द एंडोस्कोप यूज्ड टू एग्जामिन द थ्रोट इज कॉल्ड। वो एंडोस्कोप जो गले की बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टोस्कोप, सेकेंड ऑप्शन है गैस्ट्रोस्कोप, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, फोर्थ ऑप्शन है ब्रोंकोस्कोप। This is end of my side. Thank you very much. Allah Hafiz.